करप्शन तो आपने कई तरह के सुने होंगे, मनी करप्शन, फेवर करप्शन, कोलूसिव करप्शन, ये सब। मैं आपको एक नए करप्शन के बारे में बताता हूँ, विच इज़ पॉलिसी करप्शन। या पॉलिसी भ्रष्टाचार क्या है। इस देश में 5,000 से ज़्यादा रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, 5,000 से ज़्यादा जिनसे जॉब लगती है सरकारी। आप यकीन नहीं करोगे, सेंट्रल लेवल पे 500 प्लस एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। यूपीएससी 10 से ज़्यादा एग्ज़ाम कराता है, ईयरली एग्ज़ाम, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स अलग है। एसएससी 10 से ज़्यादा एग्ज़ाम करा रहा है। उसके बाद 500 से ज़्यादा स्टेट पीएसयूज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अटैच्ड ऑफिसेज, सबऑर्डिनेट ऑफिसेज मिला के, सबके अलग अलग एग्ज़ाम हो रहे हैं। एग्जाम्पल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या जो बंदा आईबीपीएस निकाल रहा है वो आरआरबी के लायक नहीं है, तो आरआरबी अलग एग्ज़ाम क्यों करा रहा है भैया? ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एक एग्ज़ाम क्यों नहीं होने चाहिए? एसबीआई अलग करा रहा है, आईबीपीएस अलग हो रहा है, नाबार्ड अलग करा रहा है, आरबीआई अलग करा रहा है, ठीक है, आईआरडीआई अलग करा रहा है। इंश्योरेंस एजेंसीज़ जो पीएसयूज़ हैं, एनआईए जैसे, ओरिएंटल इंश्योरेंस, वो अलग अलग एग्ज़ाम करा रही हैं सारी की सारी। सबका सिलेबस सेम है, क्यों बच्चा है भाई 50 फॉर्म भरे? सिविल सर्विसेज की बात लगा लो, यूपीएससी अलग एग्ज़ाम करा रहा है, सारी स्टेट पीएसयूज़ अलग एग्ज़ाम करा रही हैं, स्टेट पीएससीज़। क्या यूपीएससी का बंदा जो इंटरव्यू दे रहा है वो महाराष्ट्र का एक लैंग्वेज पेपर देके महाराष्ट्र में एलिजिबल नहीं होना चाहिए? इसमें कहाँ से स्टेट की ऑटोनॉमी की बात आ गई? या जो बंदा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एग्ज़ाम दे रहा है तो एक ही एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए जिसमें रैंक निकले, अपनी रैंक के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन चूज़ कर ले वो। इंजीनियरिंग का पूरे देश में गेट एग्ज़ाम होता है, कितनी पीएसयूज़ गेट से लेती हैं? 4-5 पीएसयूज़ बस। बाकी के सारे पीएसयूज़ के लिए सब बंदा अलग एग्ज़ाम देता रहे, बीआरओ का अलग एग्ज़ाम देता रहे। क्यों देगा भाई वो अलग एग्ज़ाम? अगर कोई महाराष्ट्र का बच्चा है, वो 50 एग्ज़ाम से ज़्यादा इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे अगर उसे जॉब चाहिए तो क्या वो शिफ्ट ही करता रहे? हर 10 दिन में एग्ज़ाम आ रहा है उसका, सिलेबस सबका सेम है, क्यों भाई वो अलग फॉर्म भरे 500-500 रुपये के? अब इन्होंने क्या बोला, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लेके आएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स अ शैम। 6 साल तो वैसे ही हो चुके हैं, वो कभी इंप्लीमेंट होगी ही नहीं इस देश में। टोटल सब्जेक्ट कितनी हैं? मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, उसके बाद सारी सब्जेक्ट तो मिला दो ना ग्रेजुएट लेवल की, तो 25 से ज़्यादा इस देश में एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए। सीयूईटी में तुम बायोलॉजी का टेस्ट ले रहे हो, तो नीट क्यों ले रहे हो भाई तुम अलग से? एक ही एग्ज़ाम से क्या बंदे सेलेक्ट नहीं होने चाहिए? आईआईटी का अलग एग्ज़ाम हो रहा है, सीयूईटी अलग हो रहा है, नीट अलग हो रहा है, फलां अलग हो रहा है, सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी अलग एग्ज़ाम दे रही है। क्या भसड़ चल रही है, समझ नहीं आ रहा। स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे 500 प्लस, 28 स्टेट है, लगा लो 5,000 से ज़्यादा एग्ज़ाम हो गए। स्टेट लेवल पे आप यकीन नहीं मानोगे, दरोगा का अलग एग्ज़ाम हो रहा है, पैरा मिलिट्री का अलग एग्ज़ाम हो रहा है स्टेट की, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर का अलग एग्ज़ाम हो रहा है, सबके अलग अलग एग्ज़ाम चले जा रहे हैं। जो सीआरपीएफ के लायक है सेंट्रल जीडी के, क्या वो स्टेट की पुलिस के लायक नहीं है बंदा? ये सोचने वाली बात है कि नहीं? पॉलिसी पैरालिसिस है कि नहीं? इस देश में 30 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी निकलती हैं, नीचे से ऊपर लेवल तक सारी मिला के 30 लाख से ज़्यादा। हर एलिजिबल ग्रेजुएट को नौकरी मिल जाएगी जो भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है। और हर साल एग्ज़ाम का तुम मंथ निकाल दो ना पूरा एक, कि भाई ये एग्ज़ाम मंथ है, सारा ट्रैफिक जाम, सब चीज़, सब पूरा देश ठप कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन इस देश में 26 साल तक जो भी एलिजिबल है सरकारी नौकरी के लिए, सबकी नौकरी लग जाएगी। अब फिर बोलोगे कि भाई बंदे को अटैम्प्ट नहीं मिलेंगे, 4 अटैम्प्ट रख दो। टोटल इस देश में मिला के 10 एग्ज़ाम से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एजुकेशन लगा के सारे लगा दो तो 10 प्रॉपर टाइप के जो एग्ज़ाम है, 10 एग्ज़ाम से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है इस देश में। करा रहे तुम 5,000 प्लस। मेजॉरिटी तुम्हें किसके लिए चाहिए? यूसीसी के लिए चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए चाहिए। वन नेशन वन एग्ज़ाम कब आएगा भैया? ये सारे पॉलिसी बना रहे हैं बैठ के सारे ब्यूरोक्रेट और नेता मिलके, इस देश का भविष्य को नाश कर रहे हो। 35-35 साल तक यहाँ बच्चा जो है बेरोजगार है, पढ़े जा रहा है, उसे ये नहीं पता कौन से एग्ज़ाम की क्या तैयारी करनी है। यूपीएससी जब आईआरएस ऑफिसर बना सकता है एक जनरल एग्ज़ाम से, तो क्या वो ईपीएफओ में रिक्रूट नहीं कर सकता?
प्राइवेट एजेंसीज़ को तो बोल दे रहे हैं कि ये लिस्ट निकाल दी, आईएएस का जो इंटरव्यू दे रहा है वो आईएएस के बराबर ही है, तुम रिक्रूट कर लो। तुम खुद क्यों नहीं कर रहे? खुद कहाँ घास चरने चले गए हो? तुम ईपीएफओ में क्यों नहीं रिक्रूट कर रहे? जो बंदा इकोनॉमिक्स से निकाल रहा है तुम उसे इकोनॉमिस्ट क्यों नहीं भर्ती कर रहे? जो जियोलॉजी से निकाल रहा है तुम उसे जियोलॉजिस्ट क्यों नहीं भर्ती कर रहे? तुम अलग एग्जाम क्यों ले रहे हो? तुम बेफिजूल पागल बना रखा है पूरी जनता का।